नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि कई फ्रंट पर संग्राम होगा। पहला फ्रंट और दूसरा फ्रंट और तीसरा फ्रंट, हम आपको तीनों फ्रंट दिखा रहे हैं। ये तीन फ्रंट हैं जहां पर हमला किया जा रहा है। तो पहला फ्रंट किस तरह से गाजा में हमास से युद्ध चल रहा है, इसके बाद लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह के साथ जंग जारी है, और यमन जहां हूती पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल क्या है वो जान लेते हैं। क्या अब इजराइल और ईरान का युद्ध होगा? इसका जवाब यह है कि दोनों के बीच युद्ध की प्रबल संभावना है। वजह क्या है युद्ध की वो भी जानते हैं। इजराइल के दुश्मन विद्रोही गुटों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान सारे विद्रोही गुटों तक हथियार पहुंचाता है। ईरानी हथियारों से ही इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और इस वजह से इजराइल के निशाने पर ईरान भी है और ईरान भी समर्थन करने के लिए युद्ध में आ सकता है। लेबनान पर लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की मांग अब तेज हो गई है। इजराइल के विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जाना चाहिए लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हो ग्राउंड ऑपरेशन। ये मांग इजराइल में तेजी से उठ रही है। तो क्या ग्राउंड ऑपरेशन से कांपेगा हिजबुल्लाह? क्या ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा? किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। इसकी तैयारी कैसी है वो भी जान लीजिए। हमले के लिए आईडीएफ तैयार है। बॉर्डर पर हजारों टैंक मौजूद हैं, हजारों की संख्या में सैनिक मौजूद हैं लेबनान के बॉर्डर पर। लेकिन हमला कब होगा, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी हमारे पास है? बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही शुरुआत में सीमित क्षेत्र में हमला किया जा सकता है। खास बात यह है कि बड़े अटैक से ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। टारगेट पहचान कर अटैक किया जाएगा। रॉकेट और मिसाइल डिपो पर हमला हो सकता है, साथ में एयर स्ट्राइक भी जारी रहेगी। दोनों का समय अलग अलग हो सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने और उसके बाकी बचे हुए कमांडरों के खात्मे के लिए इजरायली सेना ने अब नया प्लान बनाया है। इजराइल अब लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा करेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने गाजा में हमास का हाल किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस नए ऑपरेशन को न्यू फेज ऑफ वॉर का नाम दिया है। लेबनान बॉर्डर पर बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को भेजने के साथ ही टैंक ब्रिगेड भी तैनात कर दी है। लेबनान में इजराइल कहां ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और उसके टारगेट पर अब कौन कौन है, देखिए ये अगली स्पेशल रिपोर्ट। लेबनान अब नया गाजा बनने जा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेतहाशा बारूद बरसाने के बाद इजरायली सेना ने अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की। चौबीस घंटे के अंदर लेबनान के अंदर घुसकर इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करेगी। हिजबुल्लाह के नेटवर्क को ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ध्वस्त करने का पूरा प्लान इजरायली सेना ने बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान को न्यू फेज ऑफ वॉर का नाम दिया है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस सकती है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने अपनी सेना की तैनाती कर दी है। वहीं बॉर्डर पर इजराइल की टैंक ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। इजरायली सेना और टैंकों का मूवमेंट बॉर्डर पर बढ़ता ही जा रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना को लेबनान में दाखिल होने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी बीच आईडीएफ चीफ ने नॉर्दर्न कमांड में ब्रिगेड ऑपरेशन की तैयारी का जायजा भी लिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के पूरे प्लान को लेकर सेना के अधिकारियों को जानकारी भी दी।
आईडीएफ ने लेबनान के बेका वैली को खाली करने का आदेश दे दिया है। माना जा रहा है कि दाहिया के साथ साथ अब बेका में भीषण बमबारी की जाएगी। इजराइल का दावा है कि बेका में हिजबुल्लाह ने रॉकेट, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें छिपा रखी। ऐसे में जाहिर है कि अब बेका में हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके हथियारों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना यहां भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी और भयंकर बारूद भी बरसाएगी। बेका में संभावित विध्वंस को देखते हुए बेका के लोगों को तब तक वापस न लौटने को कहा गया है कि जब तक इजरायली सेना लौटने को न कहे। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए छोटे अभियान शुरू भी कर दिए। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा तो इसका दायरा सीमित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने, हिजबुल्लाह की सुरंगें, मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियारों के गोदाम के अलावा वो इमारतें हैं जिसमें हिजबुल्लाह ने हथियार छिपा रखे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल डिपो पर हमला तो होगा ही, हिजबुल्लाह के बचे हुए कमांडरों का खात्मा भी इजराइल करेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का एक बड़ा मकसद पाताल के अंदर उसके बंकर बस्टर को भी ध्वस्त करना है। क्योंकि नसरुल्लाह ऐसे ही अंडरग्राउंड टनल के अंदर छिपा था जिसे इजराइल ने बंकर बस्टर बम के जरिए पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया और नसरुल्लाह का खात्मा कर दिया। इजराइल के बंकर बम से उसकी टनल भी पूरी तरह तबाह हो गई। इसी तरह अब हिजबुल्लाह के दूसरे बचे हुए कमांडरों को मार गिराने के लिए भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सभी अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर देगी। लेबनान के जिन इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है उनमें खास तौर पर बेरूत, बेका वैली, बालबैक, सिडोन और तायर है। ये लेबनान के वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। इन इलाकों में हमले करके इजरायली सेना हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह तोड़ देना चाहती है। यही नहीं, सीरिया में भी हिजबुल्लाह के सेंटर हैं। सीरिया में भी हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो और आर्म्स फैक्ट्री हैं। इजराइल उन्हें भी नष्ट कर देना चाहता है। उधर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह भी तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑपरेशन से बचने के लिए अपने ठिकानों को शिफ्ट करने में जुट गया है। नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। ऐसे में हिजबुल्लाह अब ज्यादा नुकसान नहीं चाहता है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेकर लेबनान भी चिंतित है। लेबनान सरकार को यह एहसास है कि इजराइल के बड़े हमलों के बाद उसके देश का भी वही हाल हो सकता है जो इजरायली सेना ने गाजा में किया। हालांकि इजराइल अभी लेबनान पर सीधा हमला नहीं करना चाहता, लेकिन हिजबुल्लाह पर उसके हमले पहले से भी विध्वंसक हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।